60 साल पहले एक विंटर का डे था। एडवर्ड लॉरेंज जो एमआईटी में मेट्रोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो कुछ नंबर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल रहे थे जो वेदर के पैटर्न को सिमुलेट कर रहा था। कुछ समय के बाद लॉरेंज अपने ऑफिस से एक कॉफी लेने के लिए बाहर चले गए और कॉफी मशीन के सामने वेट करने लगे। जब लॉरेंज ऑफिस रूम में वापस आए तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में एक ऐसा रिजल्ट नोटिस किया विच वुड देन चेंज द कोर्स ऑफ साइंस। उनका कंप्यूटर मॉडल 12 वेरिएबल्स पर बेस्ड था, जैसे टेम्परेचर और विंड स्पीड, जिनकी वैल्यूज ग्राफ पर ऊपर नीचे होती रहती थी। उस दिन लॉरेंज एक सिमुलेशन फिर से चला रहे थे जो उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक वेरिएबल को 0.506127 से 0.506 कर दिया था। इतने छोटे से चेंज ने पूरे 2 महीने के सिमुलेटेड वेदर पैटर्न को पूरा का पूरा बदल दिया। इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ने लॉरेंज को नेचर के काम करने के तरीके के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट कि छोटे से छोटा चेंज भी बड़े से बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकता है। यह इंसाइट बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से जाना गया। जब लॉरेंज ने कहा कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर एक बटरफ्लाई पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में टॉर्नेडो या तूफान आ सकता है। और बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसे सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशन भी कहा जाता है, का एक गहरा मतलब है कि फ्यूचर का पूरा सही प्रेडिक्शन लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनकी यह इंसाइट केओस थ्योरी का बेस बनी। केओस थ्योरी यह स्टडी करती है कि कैसे इनिशियल कंडीशंस में छोटे छोटे चेंजेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर बहुत बड़े आउटकम्स लेकर आ सकते हैं। केओस थ्योरी 1970s और 1980s में तेजी से डेवलप हुई और मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और बायोलॉजी जैसे डिफरेंट फील्ड्स में स्प्रेड हुई। बटरफ्लाई इफेक्ट का सीधा मतलब होता है कि एक छोटा सा इवेंट या एक्शन दूर तक जाके बहुत बड़े रिजल्ट लेके आ सकता है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक पोएटिक एग्जांपल है, पर इसका इम्प्लीकेशन हर जगह हो सकता है, चाहे वेदर हो, ह्यूमन लाइफ हो, हिस्ट्री हो या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी। आपने यूक्रेन कंट्री का नाम तो सुना ही होगा। पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, पर 1980s में यूक्रेन सोवियत रशिया का ही एक स्टेट था। 1986 में एक छोटी सी लापरवाही हुई थी यूक्रेन में एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के प्रिप्यात शहर के पास यह एक छोटी सी लापरवाही हुई थी जो कि एक बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का कारण बनी। शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वहाँ काम करने वाले ऑपरेटर्स ने रिएक्टर के अंदर एक सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट किया। इस टेस्ट में रिएक्टर के पावर आउटपुट को कम करने के लिए कुछ सेफ्टी सिस्टम्स को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया था। तो ये छोटा सा एक्शन, पर इससे रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। इस अनस्टेबल कंडीशन में रिएक्टर का न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट डाउन हुआ, जिसके कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर लीक होने लगा, जो कि एक बड़ी पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल क्राइसिस का कारण बना। ऑपरेटर्स की छोटी सी लापरवाही ने कैसे बटरफ्लाई इफेक्ट का काम किया। नंबर 1, इमीडिएट इम्पैक्ट। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही रेडियो एक्टिव मटेरियल ने लोकल एरिया में बहुत तेजी से स्प्रेड किया। इसने नॉट ओनली प्रिप्यात और यूक्रेन को प्रभावित किया, बल्कि नियर बाई कंट्रीज जैसे बेलारूस और यूरोप के कुछ हिस्से तक रेडिएशन फैल गया। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को प्रिप्यात सिटी को इमीडिएटली खाली करने में मजबूर होना पड़ा। आज भी प्रिप्यात एक घोस्ट टाउन है और रेडिएशन लेवल्स अब भी बहुत हाई हैं, जिससे इस शहर में दोबारा रहना मुश्किल है। नंबर 2, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इस डिजास्टर के बाद हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर केसेस, बर्थ डिफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज सब जगह दिखाई दिए। यह एक बड़ा इम्पैक्ट था जो आने वाली कई जनरेशंस तक देखा गया। नंबर 3, पब्लिक एंड सोशल चेंजेस। न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए पब्लिक का परसेप्शन बहुत ही नेगेटिव हो गया इसके बाद। नंबर 4, ग्लोबल पॉलिसी चेंजेस। शर्नोबिल डिजास्टर ने ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज पर भी असर डाला। इस इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट किया। सो आपने देखा कैसे एक ऑपरेटर के उस समय के लिए सेफ्टी सिस्टम को बंद करने से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा ही बटरफ्लाई इम्पैक्ट का एग्जांपल आप इंडिया में भी देख सकते हैं। चिपको मूवमेंट के बारे में आपने तो डेफिनेटली सुना ही होगा। चिपको मूवमेंट की शुरुआत 1970s में उत्तर प्रदेश यानी कि आज के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हुई थी। इसका मतलब था चिपकना, पेड़ों से चिपकना। यह मूवमेंट लोकल विलेजर्स, खासकर की महिलाओं द्वारा अपने पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। 1973 में एक टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने मालियन गांव के पास जंगल से पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। गांव के लोग अपनी जिंदगी और रोजी रोटी के लिए इन पेड़ों पर निर्भर थे। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करें। गवर्नमेंट ने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और कॉन्ट्रैक्टर के लोगों को पेड़ काटने से रोकने लगी। उन्होंने कहा, इन पेड़ों को पहले काटो और फिर हमें। यह एक छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ। बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ इसका। चिपको मूवमेंट के बाद यह छोटी सी घटना एक बड़े आंदोलन में बदल गई। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। यह मूवमेंट न सिर्फ इकोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी एक बड़ी मिसाल बना। 1974 में इस मूवमेंट के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 साल के लिए हिमालयन जंगल्स में ग्रीन फेलिंग यानी पेड़ों की कटाई पर पूरी रोक लगा दी। तो दोस्तों, बटरफ्लाई इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि छोटी से छोटी चीजें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं।
चिपको मूवमेंट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह सिर्फ एक गांव की कुछ महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने आसपास कुछ सुधारना चाहता है, पर इस डाउट में आ जाता है कि सिर्फ मेरे एक छोटे से एक्शन से क्या हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिर मिलते हैं।